जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर देकर वीडियो कॉल करूंगी और आपका पानी निकाल दूंगी। लाहौर की गली नंबर 7 में चौधरी इकरम का घर था। पुराना पक्का मजबूत जैसे खुद चौधरी साहब पुराने ख्यालात पक्की जद और मजबूत गुरूर 70 साल की उम्र में भी उनकी आवाज़ में वही खंग थी जो जवानी में हुआ करती थी। मोहल्ले वाले कहते थे यह चौधरी इकरम की बात उल्टी नहीं होती और घर वाले जानते थे चौधरी इकरम से बहस नहीं होती। लेकिन फिर घर में एक ऐसी आई जिसे यह बात किसी ने नहीं बताई थी या शायद बताई गई, लेकिन उसने मानी नहीं। रमशा चौधरी साहब के इकलौते बेटे सलमान की बीवी पेशावर से आई, पढ़ी लिखी, खुददार और अपने हक पर बात करने वाली। इसके अब्बू ने शादी से पहले कहा था बेटा ससुराल में हमेशा अदब से रहना। रमशा ने जवाब दिया था अब्बू अदब जरूर करूंगी लेकिन बेइज्जती नहीं सहूंगी। अब्बू मुस्कुरा दिए थे। वह जानते थे उनकी बेटी का मिजाज पहले ही हफ्ते टुकड़ाव हो गया। बात छोटी सी थी। रमशा ने नाश्ते में पराठे की बजाय अंडे बनाए। चौधरी साहब ने देखा, चुप रहे। फिर दोपहर को सलमान से कहा तेरी बीवी को पता नहीं घर कैसे चलता है। बात सलमान से रमशा तक पहुंची। रमशा के चेहरे पर रंग आया। अगली सुबह उसने सीधा चौधरी साहब से पूछा अबू जी क्या मैंने कुछ गलत किया? चौधरी साहब ने अखबार से नजरें ना उठाई। बहू से सवाल नहीं पूछे जाते, जवाब दिए जाते हैं। रमशा ने आहिस्ता मगर वाजे कहा अबू जी अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे बताएं, मैं सीखूंगी, लेकिन पीठ पीछे बात हो तो मुझे तकलीफ होती है। चौधरी साहब ने अखबार रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बहू को यह कहते नहीं सुना था। वह कुछ ना बोले, उठे और बाहर चले गए। लेकिन अंदर कुछ हलचल हुई थी, नाराजगी की या हैरत की, वह खुद भी ना जान पाए। और यह लड़ाई का पहला दिन था। उसके बाद तो जैसे रोज का मामूल बन गया। कभी खाने पर, कभी मेहमानों पर, कभी घर की सफाई पर। चौधरी साहब का तरीका यह था कि तौना दो। रमशा का तरीका यह था कि जवाब दो। घर की फजा में हर वक्त एक तनाव रहता, जैसे गर्मियों की दोपहर में बादल हों लेकिन बारिश ना हो। सलमान बीच में बसता रहा। बाप से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत और दोनों से खौफ। वह चाहता था कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ना बाप को समझा सकता था ना रमशा को रोक सकता था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह दरस्त थे और गलत भी। पड़ोसी कहते थे चौधरी साहब के घर में आग लगी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह आग कब बुझेगी और बुझेगी भी या नहीं। 6 महीने गुजर गए। घर में लड़ाई का एक निज़ाम बन गया था। चौधरी साहब सुबह ताना देते, रमशा दोपहर को जवाब देती, शाम को सलमान दरमियान में आता और रात को सब खामोश हो जाते। अगली सुबह फिर वही। लेकिन एक दिन कुछ मुख्तलिफ हुआ। चौधरी साहब की पुरानी सहेली, यानी उनकी बचपन की मोहल्लेदार हाजन बेगम घर आए। रमशा ने इस्तकबाल किया, चाय बनाई, मिठाई रखी। हाजन बेगम ने रमशाह की तारीफ की और चौधरी साहब बहू बहुत अच्छी है। चौधरी साहब ने मुन्ना फेर लिया। हाँ जी। हाजन बेगम समझदार थी। उन्होंने घर का माहौल भानप लिया। जाते वक्त रमशा को बाहर बुलाया और आहिस्ता कहा, बेटा मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन अंदर से तुम दोनों ठीक नहीं। क्या बात है? रमशा ने सब बताया। आंखें भर आए, लेकिन आवाज मजबूत रही। हाजन बेगम ने सुना। फिर कहा, बेटा तुम गलत नहीं हो, लेकिन चौधरी साहब भी बड़े इंसान नहीं है। वह बस डरते हैं।
रमशा ने हैरत से पूछा, डरते हैं किससे? हाजिन बेगम ने मुस्कुराकर कहा, उससे कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाए। तुम आई तो उन्हें लगा अब सलमान तुम्हारा होगा, उनका नहीं रहेगा। रमशा घर आई और पहली बार चौधरी साहब को एक अलग नज़र से देखा। वह अभी भी सख्त लगते थे, लेकिन अब उस सख्ती के पीछे कुछ और नजर आया। एक बाप का डर, एक बूढ़े की तन्हाई, एक मर्द की वह कमजोरी जो वह कभी जाहिर नहीं करता। लेकिन इधर चौधरी साहब के दिल में भी कुछ हो रहा था, अगरचा वह मानते ना थे। एक रात सलमान देर से घर आया। दफ्तर में काम था। रमशा खाना गर्म कर रही थी। चौधरी साहब बाहर चारपाई पर बैठे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरा। रमशा ने मोमबत्ती जलाई, पानी का गिलास लिया और चौधरी साहब के पास गई। अबू जी पानी लें, बाहर गर्मी है। चौधरी साहब ने गिलास लिया खामोशी से। रमशा वापस जाने लगी तो उन्होंने बगैर देखे कहा, बैठो थोड़ा। रमशा रख गई हैरान। वो बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी रही, अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में। फिर चौधरी साहब ने कहा, तुम सलमान का ख्याल रखती हो? रमशा ने कहा, अजी अबू जी, पूरी कोशिश करती हूँ। चौधरी साहब ने लंबी सांस ली। अच्छा है। यह दो लफ्ज़ थे, लेकिन रमशा को लगा जैसे बरसों की दीवार में एक दरार आई हो, छोटी सी लेकिन रोशनी आने के लिए काफ़ी। अगले दिन रमशा ने सुबह नाश्ते में चौधरी साहब की पसंदीदा चीज़ बनाई। दही बड़े जो वह कभी मांगते नहीं थे, लेकिन जब भी बनते थे खामोशी से खा लेते थे। रमशा ने पूछा था सलमान से, अबू जी को क्या पसंद है? सलमान ने हैरत से देखा। क्यों? रमशा ने कहा, बस पूछ रही हूँ। जब जो हैदरी साहब ने दही बड़े देखे तो रखे, फिर बैठ गए, फिर खाने लगे। कुछ ना कहा लेकिन प्लेट खाली कर दी। रमशा ने देखा और दिल में मुस्कुराई। लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। एक आखिरी तूफान अभी आना बाकी था। हिस्सा सोम एक सच सब बदल गया। वो दिन आया जब घर में सबसे बड़ी लड़ाई हुई और इसी लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। हवा यह कि रमशा के महके से उसके भाई आए। 2 दिन रहे, खाया पिया, बातें की। जाते वक्त रमशा ने उन्हें थोड़े पैसे दिए। अपनी बचत में से भाई की ज़रूरत थी। चौधरी साहब ने देख लिया। शाम को उन्होंने सलमान को बुलाया। तेरी बीवी घर का पैसा मेके भेजती है। सलमान ने पूछा, अबू कितने थे? चौधरी साहब बोले, पैसों का सवाल नहीं, उसूल का सवाल है। बात रमशा तक पहुंची। इस बार वह ज्यादा खामोश ना रह सकी। वो सीधी चौधरी साहब के सामने आई। अबू जी, वो पैसे मेरी तनख्वाह के थे, सलमान के घर के नहीं। मैं काम करती हूँ, मेरी अपनी कमाई है। मैंने अपने भाई की मदद की, क्या यह गलत है? चौधरी साहब की आवाज़ ऊंची हुई। बाहों की कमाई भी घर की होती है। रमशा की भी आवाज़ ऊंची हुई। तो फिर घर के फैसलों में मेरी राय भी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुई। दोनों के दरमियान सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो लड़ाई से ज्यादा डराता है। सलमान कमरे में खड़ा था। वह कुछ ना बोला। चौधरी साहब का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, कुछ जो शायद पहले कभी नहीं आया था। वह उठे और बाहर चले गए। रमशा कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और बैठ गई। आंखें भरी थी, लेकिन वह नहीं रोई। वह सोच रही थी, क्या यह घर कभी उसका होगा?
क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? क्या वह थक गई है या अभी और बर्दाश्त बाकी है? रात को सलमान आया, बैठा, खामोश रहा। फिर बोला, रमशा, अबू को हार्ट का मसला है। डॉक्टर ने कहा है, टेंशन नहीं लेनी। रमशा ने आंखें उठाएं। मुझे क्यों नहीं बताया? सलमान ने नजरें चराई। अबू ने मना किया था। कहा कि बहू को पता लगा तो तरस खाएगी और वह किसी का तरस नहीं चाहते। रमशा का दिल डूबा। एक लम्हे के लिए सब कुछ हिलट गया। वह मर्द जो उसे सख्त लगता था, गुरूर वाला लगता था, वह अंदर से बीमार था और कमजोर नहीं दुखना चाहता था। वह जो हर बात पर लड़ता था, शायद इसलिए लड़ता था कि कंट्रोल खोने से डरता था। वह जो बहू को कबूल नहीं कर रहा था, शायद इसलिए कि अपने बेटे को खोने से डरता था। रमशा उठी, सीधी बाहर गई। चौधरी साहब चारपाई पर लेटे थे। आंखें बंद, लेकिन नींद नहीं थी। रमशा ने देखा। वह पास बैठ गई। आहिस्ता से बोली, अबू जी। चौधरी साहब ने आंखें खोली, हैरान। रमशा ने कहा, मुझे मालूम हुआ आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी बहू हूं, दुश्मन नहीं। चौधरी साहब कुछ ना बोले। रमशा ने आगे कहा, अबू जी, मैं जानती हूं, मैंने भी बहुत बार गलत किया। जवाब दिया जब खामोश रहना चाहिए था। लेकिन मैं आपका एहतराम करती हूं। हमेशा क्या है? बस चाहती हूं कि आप भी मुझे अपना समझें। सिर्फ सलमान की बीवी नहीं, अपनी बेटी।